लाहौर की दुनिया का कोई मेहमान हो और वो ख़ास ना हो, ये हो नहीं सकता। आज हम आपकी ऐसे फनकार से मुलाकात करवाएंगे कि जो स्टेज की दुनिया में अपने साथी फनकारों के इस तरह छक्के छुड़ाते हैं कि आप भी हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब 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 क्या हाल है? ये कैसे हैं आप? SOP जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। फनकारी, अदाकारी और क्रिकेट। क्रिकेट मेरा सबसे पहला पैशन है। क्रिकेट ही सब कुछ था पहले। 2 टर से प्यार किया। हाँ। क्रिकेटर, एक्टर तर। और टर हो गया मैं। अच्छा, तो शाहिद साहब अदाकार बनने से पहले आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? जी, मैं वो हूँ जिसने अंडर 19 भी खेली है। जब बासत अली साहब पहली दफ़ा कप्तान बने, अच्छा, इंजमामुल हक थे उसमें, मुश्ताक अहमद थे, रियासत था, पाशा था एक लड़का, और काफ़ी लोग उसमें से गए क्लिक होके। वो बस बदकिस्मती, आपको पता है। फिर क्या बदकिस्मती? बदकिस्मती, ये ट्रायल दिए मैंने। अच्छा, तो हारून रशीद साहब, तो नुमान भट्ट साहब हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के सदर होते थे गुजरांवाला के, तो उन्होंने कहा जी कि इनू पता जे सारा कि केड़ा मुंडा चंगा खेड़दा है, ये तो पास ही है ना, तो इनू पता जे। उन्होंने सारा ट्रायल ना मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रख के, हारून रशीद साहब ने कौन से लड़के को पैड करवाएं, ये करें वो करें। मैंने वकार यूनुस साहब को मेरी बदकिस्मती समझ लें या खुशकिस्मती समझ लें, उनकी गेंद पड़ती नजर आती थी। वकार यूनुस साहब नए नए आए थे, तो उन्होंने पहली गेंद मुझे मारी यहाँ पे। मुझे पता था कि क्लैब हुई उन्हें, वकार यूनुस का अभी राइजिंग था नाम। तो अगली गेंद मेरे ज़हन में भी क्रिकेटर था, मैं कहा ये फिर मुझे पिच करेंगे। उन्होंने पिच की, वो खुशकिस्मती से मिडल हो गई और छक्का हो गया। तो वो छक्का भी दूर हो गया जरा। वो आबिद खान साहब ने बैट लेके दिया था, ग्रीन स्कल का, बाहर से लेके आया था। वो मिडल हुआ, छक्का हो गया, क्लैब खप पड़ गई जी। वकार यूनुस को छक्का मार दिया एक बंदे ने, मुंडे ने। वो केड़ा मुंडा है, वो फिर सुबह लिस्ट में नाम नहीं था उस छक्के की वजह से। अच्छा, उस छक्के की वजह से। अच्छा, आप जब क्रिकेट खेलते थे, हाँ जी, तो ऐसी जुगतबाजी तब भी करते थे? नहीं, बहुत शर्मिला था मैं, मुझे खुद नहीं पता, मैं सचमुच शर्मिला था। ऐसा था कि मेहमान घर आने तो मैं मंजी थले लुक जाना। वो मेरे कज़ना ने कहना आ जा असीं चले हैं, तो वो तो बाहर आ जा, तेन कादी सजा है। तो बड़ा ही शर्मिला सी। बस वो कहते ने ना कि बंदे नूं पता नहीं होंदा, वो करते हैं इधर आ गया। तो अब मेहमान आते हैं तो कहाँ छुपते हैं? अब नहीं छुपता, अब उनकी जिन्नी के औकात बसात उहदे हिसाब नाल खिदमत करी दी है, मिली दा है। क्योंकि हुण काम मिलण वाला ना, हुण दौड़न वाला काम नहीं है। अगे दौड़न वाला काम सी, दौड़ जाइदा। अच्छा, क्रिकेट आप खेलते हैं और फनकारों की भी टीम है। जी जी जी। और प्लेयर्स के साथ भी दोस्तियां तो होंगी। जी जी जी। किस तरह से मैचेस कभी खेले हैं? कोई यादगार बातें, कुछ मजे की बातें? हाँ, बड़े हैं वो। एक दफ़ा मुझे याद है, ये कार्नस की ग्राउंड में ना मैच था हमारा, तो उस वक्त में गुजरांवाला गोल्डन क्रिकेट क्लब होती थी हमारी, मैं उस तरफ से खेलने आया। स्कोर हम 150 पे आउट हो गए, तो वो पीछे नाला था, तो गेंद ना उसमें चला गया। उस गेंद जब दोबारा मेरी तरफ आया ना, तो थोड़ा सा फूला हुआ था। मैंने कप्तान को कहा, मैं क्या तू ना इन्हें क्या जान के वाइड करे, पिछे मैं छड़ांगा, वो गेंद फुल जाएगा तो गेंद बवेगी थी आउट। वही हुआ, उसने वाइड किया, मैंने पीछे मिस फील्डिंग की, गेंद नाले में चला गया, गेंद फुल के एडा हो गया। है जी, जे महमूद खान साहब दा अल्लाह जनता च करे कसोंद सी ना, इन जो फुल गया। वो बाद चो जेड़ा गेंद करे वो सीधा बजे, वजा ही एडा सीधा गेंद जो किसी हो जाए। हाँ। सीधा बजे तो अंपायर नूं मजबूरन LBW, मतलब आम मैच LBW नहीं दिंदे, लेकिन आम मैच LBW सानू 2-3 मिल गए। वो मैच असीं जित गए। वो बड़ा यादगार वाकया। वो पूरी टीम कहे ने तू जिताया, मैं क्या मैं नहीं, वो नाले ने जिताया है या जड़ा माड़ा गेंद लिया सी उन्हें जिताया। गेंद उठ ही नहीं रहा, उठे तो उन्हें कुछ करे, तो सीमट वो वजे चूं बेच आउट। अच्छा, अमानत चंद को हमने देखा अक्सर स्टेज ड्रामों में वो बॉलिंग कराते हुए आते हैं। इसका मतलब उन्हें बहुत ज्यादा शौक है बॉलिंग का। हाँ, लेग ब्रेक बॉलर है अमानत चंद साहब। अच्छा। और वो
सेट पे भी वही एक्शन करते हैं आके, और उसके लोग पसीरा ही करते हैं जी। तो फिर हमने एक टीम भी बनाई थी अलहदा आर्टिस्टों के अलावा, सारी अमानत चंद साहब की फैमिली, मैं, अमानत चंद साहब और कौडू साहब। हाँ, कोडू साहब भी सुना, बड़ी कौडू साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो कद के छोटे थे लेकिन बैट्समैन बहुत अच्छे थे। उन्हें जितना कोई पिच करता था बहुत अच्छी मारते थे। हाँ बिल्कुल। तो फिर अदाकारी की तरफ आप कैसे आए, क्या हुआ कि एक्टर बनने का शौक पैदा हो गया? अदाकारी, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं बेसिकली वो जो कहते हैं ना रिवेंजफुल बंदा, हाँ, उसकी वजह से एक्टर हुआ, आबिद भाई की वजह से नहीं हुआ था। हाँ। उसने मुझे वो जो पंजाबी च कहना मेना मारता कि लो जी ये आबिद खान की टेंपो ये थी, आबिद खान का भरा आएगा तो समझ जाएगा वो टेंपो तो वेखो ये बी टीम ना कम करता पे, असि सुहेल साहब ना कम कर रहे हैं। वो वैसे ही जिगरी दोस्त थे, वो बात लड़ गई मुझे, तो मैंने ऐसे ही ऊपर से लिस्ट, वो कहते ना ताने बाने बनते ने, उधरों लिस्ट च ना नहीं आया, उधरों इस तरह दोस्त ने मेना देता, मैं मिलन वाले सी, मैं उन्होंने कहा जी ड्रामा करना। हाँ। ड्रामे दी एक्चुअली मैं एक दफ़ा बस में उधर दा पीरियड सी ते आबिद खान साहब का एक बड़ा टिपिकल ड्रामा सी बशीर एंड ट्रबल, जेरतू थिएटर ने बहुत सर्वाइव किया। वो ड्रामे दी ना मैनू आइटम बड़ी पसंद सी, वो लोरियां देने वाले बने सन, ते वो गांदे ने उहदे च, ओ बस बस वे ढोलना हुआ हुआ हूँ, बस बस वे ढोलना हुआ हुआ हूँ, सीधे पौधे बाण वाले आ, बस बस वे ढोलना हुआ हुआ। वो मैंने ना बज़्म अदब में किया याद करके। अच्छा। तो वो बड़ी पजीरा ही मिली। तो मेरे ना उस वक्त थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कीड़ा, वो मुझे तंग करने लगा कि नहीं कुछ है तेरे अंदर। वो लेकिन वो फिर मैट्रिक तक एफ तक मैं भाइन को ही आ गया, चौथी क्लास पढ़ता सी, अबू की डेथ हो गई तो भाइन ही लाए मैनू अपने कोल। फिर मैं इत्थे कदी शटल कॉक बनया सी, कदी गुजराले कदी लाहौर, कदी गुजराले कदी लाहौर। लेकिन वो फिर खुदा दी करनी हुई ड्रामा किया, उन्होंने पता लग गया। पहला मैं शो किया, वो मेरे नाल कर रहे सन ड्रामा, जुबैर साहब, इनाम खान साहब बहुत अच्छे दोस्त सन। उन्होंने कहा यार तेरे भरा ने बहुत अच्छा काम किया। बब्बू बराल साहब का फोन आ गया, पहली एंट्री मेरी बब्बू बराल साहब ना, उन्होंने मैंने कहा था मैंने आबिद खान वाली चीची चाहिए है। वो मेरा रोल था डायरेक्टर का। क्या कैसे किया था? और डायरेक्टर का रोल सी, तो वो बब्बू साहब हर वारी चौकीदार होंगे ने, तो वो आके कहते ने जे तुहाडा हीरो नहीं सही कर रहा तो कबो तो असी शूटिंग च आ सकते हैं। वो उतनी देर तक मैं ब्लास्ट होया होता हूँ कि एक्टर उसको समझ नहीं आ रही हीरो को। तो फिर मैंने कहा आजा यार तू चाह पूरा कर ले, मैं तो जाके कहना चंगा ते अच्छा बनस्पति का घी। वो कहते जी शुरू है जी करो जी, सब तो अच्छा बनस्पति का के। मैं क्या के नहीं घी वो जिन्नी दफा मैं घी कमाओ फिर के कह दें। वो मैनू कहते पहले दिन जाहिर है फर्स्ट सी तो इन्ना ना अच्छा होया, लेकिन वो मैंने फिर भी शाबाश दी। दूजे दिन मैनू कहते तेन आबिद खान वाली चीची ओए टिक्सी तेनू समझ नहीं आती के नहीं की कहना की। वो फिर बहुत गुड लक जब इंसान की हो कि पहले ही उस्तादों से सीन था। अनायत बेली साहब, एजाज बेली साहब, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से पहली टीम इतनी अच्छी मिली, फिर पजीरा ही मिल गई, तो मैं खुश हो गया। मैनू आबिद खान साहब ने एक कोई गल कही, उन्होंने कहा देख मैं इस फील्ड में बुरा नहीं कमांगा, मैनू इतों नाम ही मिलिया, इतों पैसा भी मिलिया। शायद आबिद खान साहब सरकारी अफीसर सन, BA किया उस दौर का। वो कहते सी शायद मैं सरकारी अफीसर होंदा तो मैनू महल्ले के लोग जानते या मेरे मुतलका लोग जानते। एक्टर बनया तो पूरी दुनिया जानती पई है। इस काम नू मैं बुरा नहीं कहांगा, मैनू इहदे च नाम मिली है। सिर्फ एको ही गोरे पुत्र। मैं कहा जी वो की, कहते बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। तेरे नू एक दिन का भी सीनियर उन्होंने मान लेना है, जो किसी को नहीं मानता उसकी कोई नहीं मानता। आबिद खान साहब का जिक्र हो रहा है। जी। आबिद खान साहब एक बड़ा टिपिकल वर्ड अपना बैक स्टेज ऑन स्टेज भी बोलते थे, शीशनाक, वो कुछ ऐसी, वो क्या था आपको कुछ याद है? क्यों कहते होते थे वो? नहीं वो बस वो खुददार बंदा बहुत था। क्या बात है, आबिद खान साहब की खुददारी मैंने देखी है। एक दफा वो ना शीशे के आगे खड़े ना टाई लगा रहे थे, ब्रांडेड टाई थी, उसका नाम क्या लेना, तो टाई पाने कहते शुक्र करे टाई पा रहे हैं, खदर दे कुर्ते भी तू ही पाए ने, ते शुक्र कर अमानुल्ला लाख रुपया लेंदा ते तेनू भी को 50,000 दिंदा। ओए आबिद खान चिक्सी शीशनाग, ओ तेरे नाल भी वड्डा नाग देवता अमानुल्ला। और लोगों ने पुछदे सन जी तुहाडे तो बाद किहड़े-किहड़े नाग ने, ते कहंदे सी आबिद खान, इधरों आओगे तो आबिद खान, इधरों आओगे तो महमूद खान, इधरों आओगे थल्लों
थे शाहिद खान। अच्छा, वो भी कहते थे कि बीए पास, मिरासी। वो बस वो उनका वो खुददारी का ही वो भी एक आलम था। वो कहते थे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौम दा मरासी थे आबद मेरा नाम, जहाँ टाउन जमीन मेरी सल्तनत मकान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौम दा मरासी ते आबद मेरा नाम, मार मार जुतियां कर दांगा सरसाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वाह, हर बंदे का गाना बनाया हुआ था, हर बंदे का। बब्बू बराल साहब को टेंड है, अशरफ राई साहब अल्लाह जनता वड्डा गंजा छोटा गंजा है, वो भी गाना बनाया हुआ। मेरे खान के बहादुर इंटर होना है तो मस्ताना साहब ने पहला फिक्रा कहना है मेरे खान के बहादुर ते अगों आबद खान साहब ने कहना मेरे मस्त दिलावरे है, ते बब्बू बराल साहब बैठे थे उन्हें देख के कहते मेरे गंजे गंजा बड़े। भाई कोई एडा होवे तो कोई एडा होवे, साडा मुकाबला कर लो, आओ जी खान के बहादुर। आपके बड़े भाई और आप भी बरमला कह देते हैं कि कौम दे मरासी। हाँ जी, तो आप तो लोग छुपाते हैं। क्या छुपाना, क्यों जरूरी, क्यों छुपाना? ये अल्लाह की बेसिकली ये जो जात पात है ना, ये हमारी अपनी बनाई हुई है। जिसने जो काम किया वो उसको खिताब मिल गया, ठीक है ना। मेरा ये माटो है कि मैं क्यों छुपाऊं जो मैं हूँ। बड़े फख्र से आप कहते हैं। हाँ, मेरा भाई कहता था वेम्बले एरिना में शो हो रहा है तो आबद खान साहब ने किया, वो एक बंदे ने बिचो किया कि तो कहते ओ मजा आ गया मरासिया, तो कहते वे कैसी नसीब ने मरासी गांडे है ते तू टिकट खर्च करके मरासी ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਲੈ ਹੁਣੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਪਾਉਂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ को पाउंड ना निकले, कहते हुण फिर दस तू मरासी है या मैं मरासी। वो इसमें कोई बात नहीं है कि कोई मजाका नहीं है। खान साहब, आपका काम तो लाजवाल और लाजवाब है। शाहिद खान साहब के बारे में बताएं। शाहिद खान की मैं सारी बातें ऐसी ऐसी सुनाऊंगा कि जिसका जवाब नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि इतनी अच्छी शख्सियत और बड़े नाम वाली शख्सियत मेरे हमसाया भी है साहब, मेरा बेटा भी है। बात यह है कि ऐसे आर्टिस्टों की बात करने में अपने आप को भी इज्जत मिलती है। वाह, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनका जिक्र करना चाहिए, जो कि रोने वाले लोगों को हंसा देते हैं। क्या बात है। जनाजा पढ़ा तो वो जनाजा भी उठ के खड़ा हो जाता है। ये इनकी ये मैं तारीफ कर रहा हूँ कि लफ्ज ऐसे होते हैं कि जवाब नहीं। पिछले दिनों में एक बड़ी अच्छी बात की, को अंडे की बात हुई थी कि अंडे में आजकल 2-2 जर्दियाँ हैं। मैंने कहा यार, सुबह मैंने उठ के बुलाया शायद को, मैं शायद बड़ा कमाल लफ्ज कहा। दूसरा ये कि ये कोई नया आर्टिस्ट नहीं है, इनका घराना ही गाने बजाने वाला है और आबद खान के भाई हैं। इन्होंने उसकी ऐसी कमी पूरी की है कि जिसका जवाब ही नहीं। तो शायद वैसे भी गले से भी सुरीला है, डायलॉग में भी सुरीला है और हर बात में सुरीला है। मैं तो पहले कहा कि मेरे इसका जिक्र करने से मेरी खुद इज्जत बढ़ रही है कि ऐसे बच्चे का जिक्र करना हमारा फर्ज है। सर, ये आपकी ज़रा नवाजी है कि इतने जिनको बचपन से सुनते आते थे, जिनको देखा था कि यार ये गाना किसने बनाया है, क्योंकि ख़ानदान ऐसा था, ताल्लुक था, म्यूज़िक को थोड़ा समझते थे, तो हम सोचते थे कि यार ये गाना तो एक ही नाम आता था जी, ताफो साहब, ताफो साहब। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि ये ताफो साहब हैं
और ये मैं और ये बड़े खान साहब बैठे हुए और मैं यही बैठा हूँ। और इनका खानदान लाजवाब है, जैसे आपने पहले कह दिया कि सचमुच के गुणी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान में तो नाम है ही, पूरी दुनिया इनको मानती है, ऐसे ही पूरी दुनिया के लोग इनको मानते हैं, इनको पूछते हैं। और ये पाकिस्तान का सरमाया। मैं एक दिन मजाक से कह रहा था तारिक भाई को, मैं क्या अगर तुसी इंडिया होंगे ना तो तुसी अरबां खरबां पति होंगे। उन्होंने सिर्फ कहना जी तुम स्टूडियो आके बहना तो साढ़े को पैसे लेने ने। तो खान साहब कोई शाहिद को देख के आपको कोई अपना गीत पुराना याद आता है जो हम आपसे हल्का सा सुन सके? बात ये है कि ये प्रोग्राम तो शाहिद का है, हम इससे सारा कुछ सुन लेंगे। मैं इसकी खुशी में सुना भी दूंगा। हाँ जी, हाँ तो मैं इसकी खुशी का एक गाना सुनाता हूँ कि सर ये मेरे लिए एजाज की बात है सर। अख खोल अर्ज सुन मेरी, मनु मार गई चुप तेरी में डोला, बल दे नशा करा ततिया टकोर, प्यार दिया करा ततिया टकोर। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही गाना पेश करना चाहिए। ये सुनाया कि इनको इस गाने से याद करें हम। अल्लाह ताली खैर करे। अच्छा, आज खान साहब कोई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आज जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं थिएटरों का बादशाह हूँ इस वक्त। क्या जितनी डांसर्स हैं ये सुन लें जरा, मजा आएगा आपको और शायद हंस पड़ेगा। मी वसया मेरे ते छम छम करके, तेरी चोली च डिग पई कड़म करके। क्या भाई, जैसा देश वैसा भेष। जैसा भी। खुरम साहब आप बताएं, शाहिद खान साहब के साथ तो आपकी बड़ी दोस्ती है। शाहिद भाई फैमिली वाला इनके साथ माहौल है। इनके घर भी गए हैं गुजरावाला, वहाँ इनके साथ खाना छाना खाया, बड़ी इन्होंने इज़्ज़त की। और उसके अलावा मैं तो बचपन से जानता हूँ इनके बड़े भाई परवेज साहब को भी, और इनसे तो बहुत ही प्यार है ना हमारा। हम लोग काम के बाद अक्सर इकट्ठे होकर बैठते भी हैं। बड़ी अच्छी तबीयत के आदमी हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। और स्टेज पे मैंने तो जब भी इनको देखा है काम करते हुए, बड़ा इन्वॉल्व होके जो इनको रोल मिला होता है उसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं। ये बड़े नाइस आदमी, वैसे भी बड़े अच्छे आदमी। आओ देखो केड़ी दुनिया बैठी है। Oh my God! Big surprise, big surprise. जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाहिद साहब, ताफू खान और तारिक ताफू आपके नेबर भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं, तो क्या कोई मौसीकी की तरबियत भी यहाँ से ले रहे हैं? जी ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो कभी कभी अपने सुर सीधे करवाने आ जाता हूँ। आबिद खान साहब तो आपको पता है कि वो तो सचमुच के सुरीले थे। तो मुझे कहते होते थे कि यार तो तेतरा भी सुर है। तो तारिक साहब और मुजाहिद भाई, आपकी खूबसूरत इतनी बातें हैं कि जितनी तूने काम है। पहले आप सवाल पूछो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। बताएं ना कैसे शागिर्द हैं? शागिर्द ये यहाँ खाली शागिर्द वाला रिश्ता नहीं है, बहुत प्यार है हमारा। आबिद खान क्योंकि उनका बचपन ताफू साहब के साथ गुजरा, जब भी वो बड़े सुर में और लय में थे। पहला आर्टिस्ट था अमानुल्लाह और आबिद जो सच में सुर में लय में थे। तो यार उनकी ये औलादें आगे थे और हम एक ही फैमिली है। मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छा ना पड़ोसी है ना आर्टिस्ट है। ये आपकी जरा नवाजी है। बस जब मेरा जी चाहता है ना, जब मैं ये थिएटर टीवी फिल्म से उकता जाता हूँ, फिर कदम बोसी के लिए आ जाता हूँ। और इतना प्यार मिल रहा है
कि बाई गॉड मेरा जी चाहता कि मैं लेट क्यों आया इस मोहल्ले में। अरे इतने वाह। लवली लोग हैं ये, क्या और बात। माय गॉड, सचमुच बड़े भाइयों जैसा प्यार मिलता है। मतलब मेरी मिसेस कहीं नहीं जाती, इनकी मिसेस कहीं नहीं जाती, और अक्सर होता है कि मैं पूछूं बच्चों को आके कि माँ कितने जे, वो कहते हैं उधर तारक भाई हल गए ने, अबू हल गए ने। फैमिली है ये अगर पूछना आके तो वो उधर बाजी जाते क्या हैं। ये बात। बड़ी अच्छी गल है। तो आप सिखा क्या रहे हैं? सिखा के रहे हैं, वो तो उसके अंदर ही सब कुछ। बात आपके प्रोग्राम में जान डालने के लिए चीज सुनाते हैं कि नई कंपटीशन जो मैं बना रहा हूँ, प्रीत बिना कोई सुर ना जागे, क्या ज्ञान है। क्या ना बात। चमके ये फन मेरा, वाह। अब होश कहाँ है, लगा इश्क जो मुझको तेरा। जी शायद मियाँ। इजाजत है सरकार। ला 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 ला। क्या कहने, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, नगमे सुरीले सुनाऊं, नगमे सुरीले मैं गाऊं। हाँ जी मुजाहिद भाई, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, मुझे पता आपने गा लेना है। नगमे सुरीले सुनाऊं, आहा। खिला आसमां, अरे वाह। हंसी है समा, खिला आसमां, हंसी है समा, इसकी उमंग में खो जाऊं, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, नगमे सुरीले सुनाऊं। मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं, नगमे सुरीले सुनाऊं। वाह जी वाह। अच्छा तारिक साहब, अभी आपने कोई नया गीत लाहौर लाहौरे तो आपका बड़ा मशहूर सर था। ये समझ ले कि ये प्रोग्राम भी मेरा अपना है, तो मैं इसमें बात करने जा रहा हूँ। मैं वो काम करता हूँ जो दूसरा आर्टिस्ट नहीं करता है। मुझे मेरे माँ बाप की खालिश दुआ है, और मेरे साथ कल्चर जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। तो मैं जहाँ जाऊँगा पाकिस्तान के, मेरा ब्लड टेस्ट कर हमेशा कहता हूँ, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आवाज आएगी कि जिन लाहौर ने तके आज मैं आ गई, लाहौरे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि यार इस तरह बड़ा गाना क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने फैसला किया कि पंजाब हमारा, जैसे ननकाना साहब है माशाल्लाह, इधर करतारपुर बॉर्डर खुल गया, हमारा एक भाई है पंजाब में दलेर मेहंदी, एक ब्रांड नेम। क्या बात। अब मैं और दलेर भाई गाना गा रहे हैं कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है। वाह। आहा। लाहौर की बात नहीं मैं छोड़ूंगा लाहौर, हम पाकिस्तान लाहौरी जो हैं आप। और सन ऑफ लाहौर पोस्टर के नीचे लिखा होता था। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने भाई के शो में ये बात करने जा रहा हूँ। जी जी। थोड़ा सा हमें सुनाए ना जो आपने नया वो बनाया। थोड़ा सा सरप्राइज है, आपको पता ही है था, लेकिन सही गुनगुना कहता है, वर्ल्ड आखदाए टाड़ा टक टाड़ा टा, लाहौर जागदाए टाड़ा टक टा, सोने आवे हानी आवे, हाय लाहौर आंदा इश्क जगदाए, वर्ल्ड 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 आखदाए, लाहौर आंदा इश्क जगदाए, वर्ल्ड 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 आगदाए। क्या बात।
शाहिद साहब बच्चों के बारे में तो बताएं। ये बड़ी बेटी है जी महर फातिमा, ये उससे छोटा है अली आदल, और ये जर फातिमा, और ये अली लाल। अली लाल ने चश्मा बड़ा प्यारा लगाया हुआ। आपको तो इसीलिए अच्छा लगेगा, थोड़ा चश्मा फैलो है। हाँ, चश्मा फैलो। तो बेटियां माशाल्लाह क्या कर रही हैं आप बेटियां बताएं। जी, इनको किसी बात पे झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई रवायती प्यो जड़े होंगे ने एवं नौरियां वटी जानियां, नहीं वो नहीं। सिर्फ एक गल तो डांट पैंदी, वो पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई ते कंप्रोमाइज नहीं। गुड। ये माशाल्लाह 4th सेमेस्टर है, ये मेरा ख्याल 2nd में है। ये FA के पेपर दिए इसने, और ये माशाल्लाह 9th में है। और यही दुआ करी जाता कि इस बारी भी पास ही कर देन। कोरोना कोरोना के जिमरे च मैनू 10वीं च कर देन। अच्छा। ये लाडला भी घर च छोटा भी। चले फातिमा से करते हैं बात। फातिमा बताएं, आपके ताया अबू भी आर्टिस्ट थे, आपके बाबा भी आर्टिस्ट हैं, कैसा लगता है? बस बाहर जब जाते हैं, जब पता चलता है सबको कि फादर मेरे एक्टर हैं, ये कॉमेडियन हैं, बाद में तायबू का पता चलता है कि अच्छा ये फादर हैं आपके शाहिद खान, और फिर आपके अच्छा आबिद खान भी आपके तायबू थे। तो जब बाबा का पता चलता है, वैसे तो मैं बताती नहीं, सब कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं कि ड्रामा दिखा दो, रिकॉर्डिंग दिखा दो, इसलिए मैं बताती नहीं। फिर मैं कहती हूँ मेरे बाबा बिजनेसमैन है। जब सबको पता चलता है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, सबको जब सबको पता चला कि मैं शाहिद खान साहब की बेटी हूँ, तो बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल मिलता है। टीचर्स बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह। बाबा के मेरे जो टीचर्स हैं, एडिटर, वो जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो अक्सर बाबा के स्क्रिप्ट लिखते थे, तो वो बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, बहुत एक स्पेशल चाइल्ड वाला ट्रीटमेंट मिलता है। तो घर में भी हंसाते हैं आपको? नहीं, घर में बहुत सीरियस है ये। अच्छा। हम हंसाते हैं इनको, ये बिल्कुल सीरियस है। इनका मैच और ये, या इनकी खबरें और ये, बस। एक्चुअली मैं बाहर ही लोगों को इन्ना हसा के आया, उन्होंने घर आके मैं तकिया इन्ना होना कि मैं कहना सीरियस हो जाऊं। बस सीरियस है बाबा। चले जी, अब आप दूसरी बेटी से बात करते हैं। आप बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, और आपको भी यही गिला कि ये बड़े संजीदा हैं बाबा? इतने भी संजीदा नहीं है, मतलब बाबा बहुत सिंपल हैं रियल लाइफ में। अच्छा। अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत केयरिंग भी हैं, बहुत लविंग भी हैं, स्वीट हार्ट हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। और मैं 2nd ईयर में मतलब पेपर दे दिए मैंने, और इंशाल्लाह भी यूनिवर्सिटी की तैयारी है। होप्स तो हो के घर में मदर या फादर में से ज्यादा लाडली आप किसकी हैं? बाबा की। अच्छा, ये आपके सारे नखरे उठाते हैं? हाँ। अच्छा, जिस दिन मैं इसको पैसे दे के जाता हूँ ना, बाहर मुझे पैसे मिलते हैं। और एक दिन मैंने कहती मैं 2000 रुपया दो। मैं क्या नहीं है 3000 रुपया, 3000 रुपया दो। तो मैं क्या तू है 2 रख ना, जो बाहरों मिले तो फिर 3 अच्छा जी, अब आप बताएं कि आप क्यों ये सोच रहे हैं कि कोरोना की वजह से वैसे ही पास हो जाए? ये नहीं सोच रहा, बस ये कोशिश है कि गुजर जाए पेपर, हो ना गुजर जाए। तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे जिसकी वजह से आपको चश्मा नहीं लगा? नहीं, ये गेम्स की वजह से लगी। अच्छा, गेम की वजह से। तो आप भी कोई सुना है हमें बड़ी अच्छी मिमिक्री भी करते हैं, कोई बात सुना दें? मैं आपको बाबा की एक बात सुनाना चाह रहा हूँ। बाबा एक दिन जा रहे थे सहरा में, तो वहाँ एक बंदा ना रास्ता भूल गया। अच्छा। उन्होंने कहा मैं रास्ता सही जा रहा, मैं इधर ही जाना है। तो अगो कहते ने सीधा चला जा, तो बुध वाले दिन खब्बे हो जी। चले जी, अब आपसे बात करते हैं। आप भी कुछ ऐसा सुना सकते हैं कि आप संजीदा रहते हैं, या आप क्या करते हैं? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेटर। अच्छा जी, मैं अंडर 19 खेल चुका हूँ, और बस यही मजाक वगैरह करते हैं। मैं ज़्यादा सिंपल ही रहता हूँ। अच्छा, आप ज्यादा गेम की तरफ जी, मैं स्पोर्ट्समैन, सारा दिन ग्राउंड में गुजरता है मेरा। इसके पास ना टाइम ही नहीं होता। ये आता है माशाल्लाह कॉलेज से, इसके नेट का टाइम हो जाता है, नेट से आता है तो जिम का टाइम हो जाता है। तो मैंने इसे रखा हुआ है मसरूफ साहब, अगर कोई करता काम कराना हो तो किन्नू कहिए। तो ये मतलब मसरूफ रहते हैं? हाँ जी, मुझे पापा कहते हैं कि यार टाइम दे दिया कर थोड़ा यार। अच्छा।
जी सर। खान साहब, आप इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं। सर 42 तो 36 भी थे तभी हुआ ना जी। हाँ, ये बात है। जब तो भी टाइम मिलता है मैं स्पोर्ट्स को, लोग तो अजीब अजीब जगहों पे जाते हैं ना जी, हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स, मुझे टाइम मिल जाए तो यहाँ पे डीसी साहब भी हैं, मुदस्सर रियाज साहब, सही सरवर साहब आप जानते हैं, वो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ आ जाते हैं। और मेरी जाने जिगर कैसर पिया, हाँ, वो इधर होता है तो फिर मुझे इधर आना ही पड़ता है। तो कैसर के साथ आपकी कोई खास दोस्ती है? कैसर पिया कैसर है इस वक्त जी, छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, मसीहा भी है। मतलब वो मेरी बात को समझता है, मैं उसकी समझता हूँ। और हमारी जोड़ी को फील्ड में इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बाहर बहुत अच्छा देखा जाता है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो हमारी जोड़ी को लाइक करती हैं, पसंद करती हैं। और कैसर में उसकी गैर मौजूदगी में एक बात कहूँगा कि कैसर में एक अच्छी आदत ये है कि वो किसी के नफ़े में आएगा, नुकसान में नहीं आएगा। और यही उसकी कामयाबी का एक स्टोन है उसकी ज़िंदगी में, ये एक अच्छी चीज़ है उसमें। और यही मैं उसे कहता होता हूँ कि पुत्र खुश हो जाए, जरा भला करना ना ये ना छड़ी। और आपकी दोस्ती इस कदर है कि आप इकट्ठे मजाकरात में भी आए हैं। मुज़ाकरात, हज इकट्ठे किया, फिर बहुत से टूर्स बाहर किए। और अब भी ज़्यादा, मतलब वो अकेला चला जाए तो उसे पूछते हैं शाहिद खान किधर है, मैं कहीं अकेला चला जाऊँ कि खैर है आज जोड़ीदार नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे समझता है, मैं उसको समझता हूँ। और अल्लाह नज़र बद से बचाए। इस वक्त तो सुपरस्टार है पाकिस्तान का, और मैं उसका दुआ गो हूँ कि अल्लाह उसे और तरक्की दे। और मैं आज कैमरे के सामने ये कह रहा हूँ कि थिएटर जिस दलदल में जा रहा है, अगर उसको कोई वापस ला सकता है, इस वक्त जो होप है थिएटर की, वो कैसर भी है। अच्छा, तो फिर कैसर पिया से मिले? आइए आइए, आपको मिलवाते हैं। ये बैठी है मेरी जाने जिगर कैसर पिया साहब, बैडमिंटन, क्रिकेट और थिएटर, फिल्म, टीवी, स्टेज का जुनूनी बंदा। और उसको मजे की बात बताऊं, इसको मैं जिस तरफ लेके जाता हूँ, स्विमिंग का बहुत मजेदार वाक़या है। ये मैंने कहना, मैं क्या स्विमिंग करन चलिए, बड़ी अच्छी होंगी हेल्थ ਲਈ। कहना मैंने भी लै जाया करो, मैं लै गया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਸੀ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਐਡਾ ਜਨੂਨੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਰ। आइए आइए सर, प्लीज प्लीज। जुबैर साहब, शाहिद खान साहब ने आपके साथ अपने कैरियर का आगाज़ किया एज ए एक्टर। बिल्कुल सही बात है। ये शुरू से ही बहुत मेहनती था और बहुत ही तवज्जो के साथ काम करने वाला था। मेहमान ख़ास में आपने हम सबको मदऊ किया है। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरी इज़्ज़त बख्शी और हमें इस काबिल समझा कि हम इस प्रोग्राम के लिए शाहिद साहब के हवाले से कुछ बयान कर सकें। शाहिद एक ऐसे बड़े आर्टिस्ट का भाई है जो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं। आबिद खान साहब के साथ साथ ये हर शो पे, हर ड्रामे में साथ होता था और छोटे छोटे रोल भी करता था। आज जब मैं इसको यूके के लिए लेके गया हूँ तो मैंने इसके कान में ये कहा था कि जितने भी आर्टिस्ट आए हुए हैं सबसे अच्छा तूने काम किया है। ठीक है। पहला प्रोग्राम इसने मेरा स्टेज पे किया था लीड में, और मुझे आज खुशी है कि ये हमारी इस फील्ड में बहुत कामयाब हुआ है और अल्लाह इसको और इज़्ज़त दे और इसको पजीराई मिले और ये बच्चों की सलामत रहे। मैनू कहते ने साइड ते करके तू घबराना नहीं, जिन्ना मर्जी तेनू सीनियर डांटन, तू ही अच्छा कर रहे हैं तो इंज ही करना है, मन लैनी है ना दी तो करना उंज ही है जिवें तू करना। जब भी साहब जो है ना, मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा मुजाहिद साहब कि ये स्पोर्ट बहुत करते हैं, बाहर भी, मसलन पाकिस्तान में भी हमारे बड़े हैं माशाल्लाह। ये तो शाहिद खान साहब थोड़े से ना जज्बाती हो जाते हैं, वो गुस्से वाले थे, लेकिन मैं इन्हों का डंग कढ़ देता बिल्कुल सही। लेकिन मैं इन्हों बिल्कुल सीधे सप तो न्योला ले बनाता मसलन न्योला है तो सर्दी लगती है वो इस तरह का इन्हों मैं ना बिल्कुल क्या कि तुम जो मैच बोल रहे हैं तुम चुप रहो। और बड़े अच्छे साडे सीनियर बड़े प्यारे ने मेरे, तुहानू पता है कि मेरा तो प्यार ही बहुत ज़्यादा है इन्हां दे नाल। जिस तरह साडे मोहसिन ने, नासिर जनोटी साहब ने, नसीम विकी साहब ने, या एक बड़ा एक ताल्लुक के रिश्ते ने बड़े प्यारे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਸਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੋਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ सगे भाई ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ फ़ोन करांगा पहले शाहिद खान साहब फ़ोन करांगा। अच्छा, आपका और इन दोनों का स्टेज पे या किसी प्रोग्राम में कोई मैच जो पड़ता है स्टेज पे वो भी होता होगा, उसमें बाजी कौन लेता है? मैं ना इनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। मैं दरअसल मैं ना मैच वाली बातें अब नहीं करता, पहले मैं करता था। जिन्नियां लिखदा सी कोई भी नहीं सी लिखदा, सारियां जिन्नियां गल्लां ना मैं अपनी ज़ाती लिख के ते मैनूं कहंदे सी उदों आएगा जदों लाहौर 'च तेरियां सारियां हो जाणगियां। फैसलाबाद जाके मैनूं कहा मैं कहा तेरियां सारियां गल्लां तू इत्थे करना उत्थे पहुंची होनी है ते तू उदों आएगा जदों सारियां हो जाणगियां। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਮਜਾਦ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੈਸਰ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਛੱਡੋ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਵਾਕਿਆ ਛੱਡੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰ ਚ ਤੇ ਬੋਰੀ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਫੜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜ ਲਏ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਫਟਰ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ प्रोडक्शन वाले लोग को तकरीबन 35-40 लाख हर चीज जो खराब हो गई। अच्छा, आपका मतलब है कि इस वजह से फिर इन्हें निकाला गया? कैसे नहीं निकाला नहीं गया, फिर वो माशाल्लाह मसरूफ हो गए, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए। फिर कमेटी डाली थी वो नहीं दी गई, 2-3 इन्हों को परचा पुरचा भी इन्हों ते कमेटी दे बस नाले जिथे जिन्ना रिजक लिखिया होंदा ना जी मुजाहिद भाई उत्थे उन्ना ही होंदा ते हालांकि मैं उत्थे बड़ा कम कैसर तो पहले भी मैं मतलब ਉਹ ਸ਼ੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਿਆਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ। ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਾਨਸਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਾਨਸਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ। ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ? 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਕੱਪ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। मुदस्सिर साहब, आप स्टेज ड्रामों को मॉनिटर करने का भी एक हिस्सा है, आपकी ज़िले इंतज़ामिया वो देखती है। शाहिद खान स्टेज एक्टर भी हैं और कोविड में इन्होंने बड़ा काम किया, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, शाहिद साहब बड़ा नाम है हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री का, और ना सिर्फ थिएटर बल्कि जो प्रोग्राम्स हैं भी आजकल टीवी पे चलते हैं उन पे ये अपना जो बाकायदा एक लोहा मनवाया हुआ इन्होंने, बड़ा ज़िम्मेदाराना तरीके से उस पर ये अपना रोल भी प्ले करते हैं। स्पेशली कोविड में हमने रिक्वेस्ट की थी तमाम सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर्स को, तो शाहिद साहब ने ये सबसे आगे खड़े हुए हमारे साथ उस कैंपेन के अंदर। उन्होंने बहुत से फ़नकारों को वैक्सीन करवाई। तो अगर आप बहुत से फ़नकार आपको मिलेंगे उनमें अक्सर आपको वो लोग मिलेंगे जिनको बाकायदा तौर पर कन्विंस करके शाहिद साहब लेकर आए। फ़नकार फ्रेंकली स्टार्ट में नहीं करवा रहे थे वैक्सीन, आई डोंट नो क्या रीज़न थी, लेकिन इन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और अभी वैक्सीनेशन हमारी माशाल्लाह कल हमने अपना मैक्सिमम टच किया 49,000 को पर डे, जो कि मैक्सिमम है आज तक का हिस्ट्री का लाहौर का, और बड़ी अच्छी कैंपेन चल रही है। सो ये रोल बड़ा पॉजिटिव है मेरे ख्याल में। अच्छा, आप स्टेज ड्रामा देखते हैं?
मैं स्टेज ड्रामा देखा करता था यूनिवर्सिटी के टाइम में। उसके बाद फ्रेंकली मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन बड़ा शौक से देखता था। कभी अब बाहर ट्रैवल अगर करना हो, किसी मुल्क में जाना हो, तो रास्ते में फिर अक्सर बंदा स्टेज ड्रामे लगा लिया करते थे। तो आपके पसंदीदा फनकार तो होंगे? अमानुल्लाह साहब बड़े फेमस और बड़ा उनके हमने ड्रामा देखे, और उमर शरीफ के बड़े ड्रामे देखे। उमर शरीफ बड़ा अच्छे किरदार उनके रहे। बकरा किस्तों पे आपको पता है बड़ा मशहूर है, और शर्तिया मिठे, ये वो ड्रामे हैं जो हम अपने कॉलेज के टाइम में थे। अब फिर नए फ़नकार में शाहिद साहब, कैसे सारे पूरे जो भी नए फ़नकार हैं, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ आपको पता है थिएटर ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता डिटीरिएट हुई, और इसकी वजह से हमारे जो अच्छे फ़नकार थे वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव भी करते गए टीवी के अंदर। तो वो अब जाके प्रोग्राम्स में बैठते हैं, और वहाँ पर भी उन्होंने एक नया ये एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया। लेकिन वो जो एक टाइम था वो पीक का टाइम था, अगर हम 90s के एंड की बात करें, और वो पीक टाइम था 2000 के स्टार्ट के वाइल की। सो लेकिन थिएटर को रिवाइव होना चाहिए, अच्छे थिएटर को रिवाइव होना चाहिए।